मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत आज हमारी हुई है 3:45 से, क्योंकि आज हमको मेहंदी लगानी थी तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे। 4 बजे लाइट चली जाती है, 5 बजे लाइट चली जाती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ा था कि 1 घंटे भी मेहंदी नहीं लग पाती है हमारी दिन में। हम इस वजह से नहीं लगाते हैं कि थोड़ा लेटने वेटने का चक्कर रहता है, लेट नहीं पाते हैं। मेहंदी लगा के काम कर लो और कस्टमर आते हैं या फिर कोई मिलने वाला आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हमने कहा लाओ सुबह ही सुबह लगा ले। एक मन में आलस तो आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। 4 बजे उठते हैं ना, मंगलवार को ही 3:30 उठते हैं वैसे तो उठने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर और लेट लूँ, लेकिन हमने कहा लगानी है। एक तो 1 हफ्ते ही लगा पाते हैं, दूसरे हफ्ते में एकादशी आ जाती है तो एकादशी के चक्कर में नहीं लगा पाते हैं। तो जैसे तैसे करके हमने मेहंदी घोल दी थी। रात कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि मेहंदी मतलब घोल दे। सबसे बड़ा आलस तो घोलने में ही आता है, तो मेहंदी घुल ही नहीं पा रही थी तो घोल दी। फिर सुबह के टाइम सोच रहे यार चलो छोड़ो, अभी नहीं लगा रहे, शाम को लगा लेंगे काम करते पे। पर हमने कहा क्या पता शाम को मैं जो काम है कर डालो, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं रहता कि हम कहाँ बिज़ी हो जाए, लग पाए ना लग पाए। तो हमने सुबह ही सबसे पहले उठ के हमने मेहंदी ही लगाई थी। अभी घर में हमने किसी को उठाया नहीं था, सबसे पहले हम उठे थे और सीधा हमने सबसे पहले मेहंदी ही लगाई थी। मैंने कहा मेहंदी लग जाएगी तभी उठाएंगे, क्योंकि फिर दूसरों का भी टाइम वेस्ट हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस चक्कर में हमने खुद ही सोचा पहले मेहंदी लगा लेते हैं, फिर घर वालों को उठाएंगे। और फिर हमारे पोछे की तैयारी हो गई है। ये बाहर का काम निपटा के आ गए हैं, ऑस्कर को घुमा के ले आए थे, बाहर पानी वानी डाल दिया तो ये बाहर का पोछा लगा रहे हैं और हम अंदर का पोछा निपटा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों लोग ही को लगना पड़ता है तब जाके कहीं हमारा काम टाइम पे हो पाता है और पूजा वूजा हो पाती है, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। हम सुकून से चाय पीना चाहते हैं, वो हमको मिल जाती है। और यहाँ पे मंदिर में हमने लगा दिया था और यहाँ का पोछा हम लगा रहे हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि बैठ के पोछा लगाऊँ, पर है ना मोटे होने की वजह से, पेट की वजह से मैं बैठ नहीं पाती हूँ और मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, पैरों में भी दर्द होता है। रोज़ सोचती हूँ, फिर ये लगता है ना कि लेट हो जाएंगे, काम को लेट हो जाएंगे। वैसे लगा भी लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट होने के चक्कर में फिर मैं वो काम ही नहीं छेड़ती हूँ कि परेशानी हो। तो इस वजह से इससे फटाफट लगा के छुट्टी कर देती हूँ, जल्दी भी लग जाता है, काम हो जाता है हमारा। और अनुष्का जा रही है नहाने के लिए, अभी अन्नू गई नहीं है, अन्नू नहाने जाएंगी और फिर हम पोछा लगा के 2nd नंबर पे हम जाएंगे, 3rd नंबर पे ये जाएंगे। और उधर का बरामदे का पोछा लग गया, रूम वूम में लग गया है, हमारे ऊपर भी लग गया है, सब तरफ से फ्री हो गए हैं। बस लास्ट इसी पोर्शन में रह गया है लगने के लिए। यहाँ का लगा के फिर हम नहाने जाएंगे, क्योंकि अभी अन्नू निकली नहीं है। अन्नू निकलेंगी तभी हम जाएंगे। अभी पेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे। और हमारे बाद सबसे लास्ट में ये जाते हैं, तब तक लाइट चली जाती है। और इनके बाद भी जाती हैं हर्षी, क्योंकि जब ये भी आ जाते हैं तब, जब खाली बाथरूम होता है तब देते हैं। ये पापा के पीछे जाके सो गए। क्यों ऑस्कर, क्या हो रहा है? ये कहाँ सो रहे हो तुम? बिल्कुल पापा से चिपक के लेटे हैं। क्यों? तुमने बताया पापा को कल तुम्हारे पैर पे मधुमक्खी चिपक गई? हाँ बताया, बन रही है, चिपक गई थी कल इनके आगे वाले पैर पे, पीली वाली। हटा दी थी मैंने, अब पता नहीं काटा या नहीं। पैर ऊपर ऊपर करके चल रहे थे, देखा तो था। क्यों बन रही है ऐसे? लग रहा है इससे बन रही है ऐसे। सो जाओ। और फिर हम यहाँ आ गए थे नहा के। हमने आज लगाई थी बालों में मेहंदी, तो थोड़ा सा जैसे कितना भी करो फोरहेड पे आ ही जाती है, कलर हो जाता है मेहंदी का।
इतनी कोशिश करते हैं फेस पे ना आए, आराम से हैं। हर्षी अभी सो रही हैं, ये नहा लें तभी हर्षी नहाने जाएंगी, और अनुष्का पूजा की तैयारी कर रही हैं। रात घी चला दिया था मैंने। और यहाँ पे छोले भीगे हुए हैं जो कि अब बनेंगे, और छोले रखे हैं बनने के लिए, मतलब भिगो दिए थे रात, और अभी बाहर अंधेरा है सारे में। और भाई यहाँ पे धूप बत्ती लगा देते तो सुबह सुबह अच्छी खुशबू आती है, अगर कोई बाहर से निकल के भी जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए लगा देते हैं, थोड़ी घर महकता रहे सुबह सुबह तो बहुत बढ़िया लगता है। लाइट जा चुकी है तो बाहर है अंधेरा, और कुत्ते बैठे हुए हैं। ये कुत्ते जाते हैं अनु के साथ में मंदिर, डेली का नियम है, ये मंदिर ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पे हम अपने काम की तैयारी करने लगे हैं। हमने छोले कुकर में रख देंगे, केले छौंक देंगे, और बाकी का काम भी निपटा देंगे। दाल चावल वगैरह ये सब धुलने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक करके धुलो तो धुल के रखने में ही आधा टाइम चला जाता है। तो ये अभी अन्नू पूजा की तैयारी कर रही हैं, अन्नू पूजा करके तब जाएंगी, तो ये अपनी तैयारी में लगी है। इनका काम सो के उठने के बाद बस इतना ही होता है कि ये पूजा की तैयारी करें, और इनको प्यास लगाती है तो पानी पी के जाएंगी ये मंदिर। छोले धुल दिए और चावल धुल दिए हैं। छोले तो हमने बाहर वाली गैस पे रख दिए थे, छोटी वाली भट्टी पे रख दिए थे, क्योंकि उसमें सीटी जल्दी आ जाएंगी। आटा भी लगा के रख दिया है। हर्षी आ गई हैं, हर्षी से थोड़ी हेल्प करा लेते हैं। हर्षी सामान उठाना करना ये सब कर देती हैं। हर्षी भी नहा के आ गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 5 बजे तक सब लोग नहा लेते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं। 5-5:30 बजे तक हर्षी थोड़ा लेट हो जाती हैं, वरना सभी लोग नहा लेते हैं। और यहाँ पे आटा गूंदा था तो ये पूरी गंदी हो गई थी, इसको साफ़ कर रहे हैं। और रात केले नहीं काटे थे, केले की सब्ज़ी बननी है। रात इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि केलों को काट दो तो वो काले पड़ जाते हैं। तो ये कह रहे थे हम काट देंगे ज़रा देर में, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने कहा लाओ हम ही काट देंगे, क्योंकि जब तक मंदिर से आएंगी तब तक तो सारा काम हो जाएगा। तो हमने और हर्षी ने केले काट दिए थे, और छौंक भी देंगे। केले की सब्ज़ी ऐसी है कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी गलते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्प हर्षी करा रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर रहे हैं। छिलवा दिए थे हर्षी ने, और हमने फटाफट से काट दिए थे केले। फिर कढ़ाई रख के हमने इनको छौंक भी दिया था। इनके लिए ऐसा कोई काम ऐसा बचा नहीं था, बस लास्ट के जो बर्तन वर्तन रह जाते हैं वही ये धुल लेते हैं। ज़्यादातर इनका काम है बर्तन लास्ट के धुलना, किचन साफ़ करना और चाय बनाना। ज़्यादातर काम तो मैं कर ही देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आटा ही नहीं गूंथती हूँ, जो मुझे आलस आता है। तो यहाँ पे मैं पानी पीने के लिए तैयार कर रही थी अपना पानी, और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया, मसाला भी डाल दिया है। और ये आ गए हैं मंदिर से, ये कह रहे हैं मेरे से कि तुम पूजा कराओ, बाकी का हम देख लेंगे, क्योंकि चावल हो गए हैं तो उनका माड़ भी निकालना है।
और वैसे तो सारा मसाला डाल दिया था, कुछ नहीं, बस मसाला भून के और केले डालने हैं, तो इतना कोई काम नहीं है। इसके बाद ये किचन ये संभालेंगे और हम, क्योंकि अभी इन्होंने घर की पूजा नहीं करी है, अभी मंदिर से आए हैं, तो जब तक हम कराएंगे फिर ये जाएंगे पूजा करने के लिए, फिर हम रेस्ट कर लेंगे, फिर ये अपनी पूजा करने के बाद फिर बनाएंगे चाय, तब सब हम लोग सब तभी चाय पियेंगे। और अन्नू पहले से पूजा कर रही थी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आपके एक लाइक शेयर कमेंट चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा फ़ायदा होता है। प्लीज़ आप एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे दोपहर में फिर खाना वाना निपटा के रूम में वो हो रही है, पुट्टी हो रही है। पुट्टी वालों को बुलाया था, दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ऊंची नीची हो रही थी, तो यहाँ पुट्टी करा रहे हैं। और बाहर सामान सारा रख दिया, आज रूम में लेटने को नहीं बुलाया तो आलस आ रहा है। मोटा है, मोटा तू, मोटा मोटा है तू मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा है तू मोटा है। मोटा भैंसा नहीं है, हम छोटे नहीं है, मोटा भैंसा है तू, भैंसा कह दे, तुम भी भैंसिया हो। हां भैंसिया कह दे, भैंसिया। तू मोटा है, मोटा भैंसिया चल जा, काट ले, देख छुप गई, देख छुप गई, देख छुप गई। क्या लड़ मार, क्या उल्टी करता है तू, उल्टी तो कह दो तो। हाँ क्या करता उल्टी, मोटा भैंसा है तू। मेरी बहन साफ करती है, क्या निकाल बाहर बुला। चिढ़ गया था हर्षी से, हर्षी को काटने को दौड़ रहा था, हर्षी ने इसे मोटा बोल दिया था, तो ये चिढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा। जब हर्षी ने गेट खोला तो पैरों में काटने को ये दौड़ रहा था। ये हर्षी से तो वैसे भी चिढ़ता है, अभी हर्षी ने थोड़ा इसे और चिढ़ा दिया तो ये ज़्यादा ही पागल हो गया, चादर बिछाने दे नहीं रहा था और उससे हर्षी से लगा हुआ है। ये रात को ये लोग जब ऊपर जाते हैं, ज़्यादा देर हो जाए, कभी मतलब पढ़ने आए नहीं तो जीने में दो पैर रख के खड़े होके भाऊ भाऊ करेंगे, जब तक वो लोग नीचे नहीं आएंगे तब तक भाऊ भाऊ करते रहेंगे। और जब तक अनुष्का कमरे में नहीं आएंगी तब तक ये आएंगी नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा लगा रहता है ना अपने घर वालों के, कि फ्री होके चलो साथ में चलो अंदर चल रहे हैं, तो ये उनका वही सिस्टम है। जब तक इनकी बहनें नहीं आ जाती तब तक ये सोते नहीं हैं। इनका ये ड्रामा। और ये है शाम के टाइम की क्लिप। फिर सुबह का निपटाया, घर को पूरा समेटा, अनुष्का ने सारे बर्तन धुले, हम लोगों ने सफाई करी, तब जाके कहीं घर पूरा साफ़ हुआ है। क्योंकि कबाड़ा ज़्यादा फैल जाता है, अगर सामान थोड़ा भी इधर उधर से निकलता है तो सबसे बड़ा सेट करने का झंझट रहता है।